हे गोपालक हे कृपा जलनिधे, हे सिंधु कन्यापते, हे कंसांतक हे गजेंद्र करुणा पारीण हे माधव, हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरु, हे पुंडरीकाक्ष मां, हे गोपीजननाथ पालय परम जानामि न त्वां बिना। अनंत धाम की धामेश्वर भगवान शिशुआनंद जी के अभय चरणों में ये सेवक का बार बार नमन। परमाराध्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरु स्वामी बाबा बलिया जी महाराज की अभय चरणों में बार बार नमन। गीता की अमृत धारा इस पावन कार्यक्रम को आप सभी को स्वागत करता हूँ। भगवत गीता के बारे में और उनकी हरेक वाणी में लिखी गई हरेक सिद्धांत हमारे सभी जीवन के लिए वो वास्तव तौर से वो एक अनुशासन है, वो एक नियम है। जीवन किस नियम से आगे बढ़े तो गीता का पाठ करें। गीता में जो लिखी गई बात है, सिद्धांत है, उनका पठन से हमारे अंदर वो विचारधारा पैदा हो सकेगा। भगवत गीता में एक वर्णन आती है, महर्षि व्यास जी के वर्णन। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः, अभाललोचन शंभुः भगवान बादरायण। ऐसा बादरायण व्यास जी है, उनके गुरु स्वरूप का यहाँ पे अनोखा वर्णन। क्या वर्णन है ना? अचतुर्वदनो ब्रह्मा। गुरु ऐसा स्वरूप है, उनका चार बदन नहीं है, बदन मस्तक, चार मस्तक नहीं है, चार सिर नहीं है, परंतु वो ब्रह्मा का स्वरूप है। आप देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे, फोटो में देखे होंगे, पुराणों में की पृष्ठ में देखे होंगे कि वहाँ पे चतुर्मुखी ब्रह्मा है, ब्रह्मा का चारों मस्तक है। ऐसे वर्णन होते हैं। आप राजस्थान को अगर गए होंगे, पुष्कर धाम को, पुष्कर तीर्थ को, वहाँ पे ब्रह्मा जी के मंदिर है, वहाँ पे भी आप दर्शन किए होंगे। चार मस्तक है, ब्रह्मा चार मस्तक। परंतु यहाँ पे वर्णन होती है अचतुर्वदनो ब्रह्मा। इनका चार मस्तक नहीं है, फिर भी गुरु ब्रह्मा की स्वरूप है। फिर वर्णन किया गया द्विबाहु अपरो हरिः। भगवान विष्णु की तरह उनके चारों भुजाओं नहीं हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, आप मंत्र पढ़ते हैं तो भगवान चतुर्बाहु है, लेकिन गुरु जी के पास चार भुजाएं नहीं हैं, दो भुजाएं हैं, लेकिन वो और एक विष्णु के स्वरूप जीवन के लिए। द्विबाहु अपरो हरिः। और तीसरे में बोलते हैं अभाललोचन शंभुः। वो भगवान सदाशिव के स्वरूप है, जिन पे भाल पर नयन नहीं है। अभाललोचन शंभु, भाल पर नयन नहीं है। भगवान शिव जी के कपाल पर और एक नयन होता है, इसलिए आप मंत्र पढ़ते ना, त्र्यंबकम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पढ़ रहे। त्र्यंबकम त्रिणी अंबकानी यस्य। तीनों नयन, अंबक शब्द का अर्थ होता है नयन, आंख। तो तीनों आंख जिनके होते हैं हम उन्हें त्र्यंबक कहते हैं। और भगवान सदाशिव जी के भाल पर, कपाल पर तीसरा आंख है, लेकिन गुरु जी के तीसरा आंख वहां पे दिख नहीं रहा है। आंख तो है लेकिन दिख नहीं रहा, और कपाल पर तो तीसरा नयन है ही नहीं, लेकिन वो शिव जी के स्वरूप है।
ये एक एक शब्दों को हम अर्थ करते रहेंगे। आज सिर्फ इतना ही समझेंगे। अचतुर बदनो ब्रह्मा, गुरु हमारे लिए ब्रह्मा हो जाते हैं तो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? लेकिन ऊपर से उनका चारों मस्तक भी नहीं है। तो ब्रह्मा चारों मस्तकधारी हो तो वो क्या करते हैं ना, संसार का पैदा करते हैं, निर्माण करते हैं, सृष्टि करते हैं। तो गुरु भी वही काम करते हैं, काम तो बराबर है। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, नया जीवन का पैदा करते हैं, और गुरु स्वरूप भी यही एक जीवन में नया जीवन की पैदा करते हैं। ये साधारण जीवन में जगत जीवन की हमें संबंध करवा देते हैं, अर्थात जीवन में एक नया जीवन वो पैदा करने में समर्थ है। वो जो नया जीवन करने में, पैदा करने में समर्थ होते हैं, वो क्या होती है? यही हमारी आज विशेष चर्चा की परिसर रहेगी। भगवान ब्रह्मा जी के चारों मस्तक है, कोई देखे नहीं है, ये वर्णन है। और हमारे जीवन में चार अवस्था की प्राप्ति जिनके कारण हम होते हैं, जिनके कारण से जीवन पुरुषार्थ का प्राप्त होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पुरुषार्थ किन से मिलते हैं? गुरु से मिलते हैं। धर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम सनातन हिंदू धर्म के बारे में या ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म के बारे में ये सेवक बोल रहा है। वो एक एक मत है। धर्म तो एक ही है जो संसार को धारण किया हुआ है। धर्म का वास्तव अर्थ है कर्म। मान लीजिए मैं अध्यापक हूँ, तो मेरा कर्म क्या है? अध्यापना करना, बच्चों को पाठ पढ़ाना। तो एक अध्यापक का धर्म जो है, कर्म भी वही है। एक किसान है, उनका धर्म क्या है? खेती करना। तो कर्म क्या है? खेती करना। धर्म ही कर्म का वास्तव स्वरूप है, जो हम भूल चुके हैं। मैं एक व्यापारी हूं, तो मेरा कर्म क्या है? व्यापार करना। तो व्यापारी का धर्म क्या है? वही व्यापार करना। लेकिन हम थोड़ा दूर समझते हैं। क्या? मेरा कर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है। कर्म भूमि पर मान लीजिए मैं वहाँ पे स्वार्थ के कारण वहाँ पे मैं कुछ गलत कर लिया, ठग लिया, सही ढंग से काम नहीं निपटाया। लेकिन मन में सोचता हूँ चलो वहाँ पे कुछ गलतियाँ हो गया है, मंदिर में जाके दान दक्षिणा कर देंगे तो पुण्य हो जाएगा। तीर्थाटन कर लेंगे, तीर्थ में घूम जाने से वहाँ पे ब्राह्मण वैष्णव लोग को दे देंगे तो पुण्य बन जाएगा। नहीं, ऐसे भाव से पुण्य नहीं होता है, और ऐसे दान से पुण्य कमाया भी नहीं जा सकता है। ये गलत भावना है, पूरे के पूरे गलत है। क्यों? हम अपनी कर्म भूमि की कर्म को, हमारी ऊपर जो जिम्मेवारी है, हम उसको निभा नहीं रहा हूं। मैं वहां पे ठग रहा हूं। मैं व्यापारी हूं, दूसरों को ठग रहा हूं। तो ईश्वर के दरबार में मेरे लिए तो वहां पे कृपा की बारिश कैसी हो पाएगी? नहीं हो पाएगा। और कर्म क्षेत्र में जितने भी गलतियां हो, चलो मंदिर तो है, गुरुद्वारा तो है माथे टेकने के लिए, माफ कर दो प्रभु, इसलिए वो बना हुआ है। चर्च इसलिए बनी है, मस्जिद इसलिए बनी है? नहीं, वो आराधना स्थल है, प्रभु की आराधना किया जाए, अपनी ईश्वर की आराधना किया जाए। आराधना का मतलब ये नहीं कि हम अपने जीवन की कर्म को गलतियां करें, कर्म को जानबूझ के गलतियां करें और वहां पे सिर्फ जाके माथा टेक के माफी मांग ले। नहीं हो पाएगा। कौन से ईश्वर हमें कभी भी माफ नहीं देंगे, माफ करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम उसका लायक है ही नहीं। कर्म भूमि का कर्म को हम अगर गलत करके प्रभु से, ईश्वर से माफी मांगे तो ईश्वर कभी हमें माफ नहीं करते। इसलिए धर्म ही कर्म का वास्तव स्वरूप है। अर्थ, कर्मोपकरण, काम करने के लिए जो जरूरी चीजें होती है वो अर्थ से होता है, ऐसे आसमान से टपकता नहीं है। धर्म जितनी जरूरी है, अर्थात
कर्म करना जितनी जरूरी होती है, कर्मोपकरण भी जरूरी होती है। धर्म, अर्थ, काम। काम शब्द का अर्थ होती है कामना, डिजायर। एक काम खत्म हो गया तो दूसरा काम शुरू होता है। तो अननेसेसरी डिजायर्स, जो कामना जरूरी नहीं है जीवन की तौर पे, उन्हें रोकना है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष शब्द का अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी एक अवस्था में परमात्मा के साथ जैसे ऐसे चिपक जाऊं, नहीं, ऐसी स्थिति कभी नहीं होता है। परमात्मा के साथ चिपक जाना मोक्ष नहीं होता है। इसी संसार में जब हम एक काम की शुरुआत करते हैं और बड़ी लगाव से किए, काम परिसमाप्ति हो गया, हमें लक्ष्य प्राप्ति हो गया, और तब जो जीवन में जो शांति पैदा होता है वही मोक्ष होता है। मोक्ष का पहला स्तर होती है शांति। जो काम करे और उसमें आनंद मिले, शांति मिल रहा है, और वही है मोक्ष। हमारे अंदर अहमपन जब नष्ट हो जाता है वह होता है मोक्ष। और हम जीवन के तौर पे जैसा काम करते हैं वैसा ही फल तो हमें प्राप्त होता है। ये तो सदियों से है। ये पहला जन्म में है, इस जन्म में है, इसका बाद की जन्म में है, हर एक जन्म में वही हाल है। लेकिन गुरु के पास चलने से क्या होता है? वो चार मस्तक नहीं है, लेकिन हमारी जीवन का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये कैसे संतुलन हो सके, बैलेंस मेंटेन कर सके। संतुलन स्थिति लाने में गुरु अकेला समर्थ है, अकेला। फिर और एक चार तत्व, सत्य, शांति, दया और क्षमा, ये चारों गुण हमारे अंदर पैदा होता है गुरु के सानिध्य से। गुरु के पास चलते हैं, वो आदेश देते हैं एक में, दूसरा उपदेश भी देते हैं, तीसरा आदर्श। गुरु से तीनों चीज का हमें इकट्ठा करना है, जीवन के साथ जोड़ना है। एक है आदेश, गुरु जी हमें आदेश क्या दे रहे हैं। दूसरा है उनका उपदेश, शिक्षा क्या है। तीसरा गुरु का अपना स्वयं का आदर्श क्या है, जो आदर्श को लेकर गुरु परंपरा आज तक टिका हुआ है पूरे ब्रह्मांड में। इसलिए गुरु हमारे, हम जिनके शरण में जाते हैं वो एक मस्तक है, उनके पास चार मस्तक नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा की सामर्थ्य उनमें है। हमारे जीवन के अंदर एक नया जीवन पैदा कर देते हैं, नया संस्कार पैदा कर देते हैं, हमारी अंदर एक नई चेतना की रोशनी फैलाव करा देते हैं। हमारे अंदर जो ज्ञान अंधेरे में छिपा हुआ है वो हमारे रोशनी में ले आते हैं, अर्थात ज्ञान विकसित होने लगती है। हमारी चेतना जो छिपा हुआ है वो सामने उभर कर आ जाता है। इसलिए गुरु शरण में जब जीवन आता है तो मैं और मेरापन, ये अभिमान को त्याग देकर काय, वाक्य और मन, तन, मन, शरीर, तन में, मन में जब हम ईश्वर के प्रति, गुरु के चरणों में हम जब समर्पित हो जाते हैं, तब गुरु से जो ज्ञान मिलता है वह भगवान की ओर, शांति की ओर, आनंद की ओर हमें जीवन को खींच कर ले चलता है। हमारे अंदर जो भावना सुप्त हो गए है लेकिन सुप्त है, बंद हो चुका है, वो विकसित नहीं है। हमारे अंदर ज्ञान है लेकिन ज्ञान के इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ज्ञान सुप्त अवस्था में है, वो विकास के तौर पे नहीं आया है। इसलिए जो ज्ञान का अज्ञानम, इसलिए गुरु जी के वर्णन होते हैं ना, अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान अंधकार से जो ज्ञान की ओर खींचता हुआ लेकर चलते हैं वह गुरु है। इसलिए गुरु चार मस्तक नहीं है, फिर भी ब्रह्मा की सामर्थ्य उनमें है। ब्रह्मा की तरह जीवन का तैयार करते हैं। हम नारद जी रत्नाकर दस्यु थे, लेकिन नारद जी के स्पर्श में आ गए, संसर्ग में आ गए, तो वही दस्यु रत्नाकर बन गए महर्षि वाल्मीकि।
एक नया जीवन पैदा हो जाता है, नए स्वरूप में बदल जाते हैं। अर्थात जीवन की भावना जब बदल जाता है, विचार बोध जब बदल जाता है, चेतना की जब फैलाव होता है, तो जीवन तो सचमुच अच्छा जीवन बन जाता है। साधारण जीवन से असाधारण बन जाती है। इसलिए गुरु के शरण में आना जरूरी है। और हमारे लिए गुरु ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा है। प्रत्यक्ष ब्रह्मा, वो हर कुछ करने में संभव है। इसलिए गुरु के शरण में आए और जीवन को आनंद से आनंद स्वरूप में बनाए। जय श्री कृष्ण।